नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमिका संदेश चैनल। आज हमारे बीच जो शख्सियत वो आदरणीय पवन जी पारीक, राष्ट्रीय महामंत्री विप्र फाउंडेशन। आप पिछले कई वर्षों से कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि विप्र फाउंडेशन से वो क्यों जुड़े हैं, विप्र फाउंडेशन को वो आगे कैसा देखते हैं और किस तरीके से ले जाना चाहते हैं। मैं आदरणीय पवन जी पारीक नोखा का स्वागत करता हूं भूमिका संदेश चैनल पर। धन्यवाद नरेश जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थाओं से आपका जुड़ाव रहा है, विप्र फाउंडेशन में ऐसे क्या उद्देश्य, क्या व्यवस्थाएं आपको ऐसी लगी कि आपको लगा कि मुझे इस संगठन से जुड़ना चाहिए और इस संगठन से मैं जुड़ूंगा तो मैं समाज की सेवा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा? मैं कोलकाता गया हुआ था 9-10 जनवरी 2010 की बात है, जब कोलकाता में राजस्थान ब्राह्मण महासभा एक बहुत लंबा संगठन है, काफ़ी वर्षों से कार्यरत है, और उस संगठन के रजत जयंती समारोह में मैं शामिल हुआ था। और उस कार्यक्रम में मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में ब्राह्मण समाज एकत्रित है और वो जो विषय को लेके बात कर रहे हैं वो विषय था शिक्षा और स्वास्थ्य। साथ ही ब्राह्मण समाज पृथक पृथक इकाइयों में बंटा हुआ है, तो आपस में उनका रिश्ता हो, गोत्र त्याग करते हुए हम लोग किस तरीके से उनमें आपसे सामंजस्य बैठाए, एकता की बात कैसे करें। और मूल उद्देश्य जो था उस समय जब तय किया गया आगामी मीटिंग में 5-6 मई को, उसमें मूल उद्देश्य ये था कि हम लोग किस तरीके से कार्य करें, जिसमें नंबर 1 उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता, नंबर 2 सामाजिक समरसता और नंबर 3 जातीय गतिशीलता। तो ये तीनों उद्देश्य और तीनों एजेंडा ये थे जिसमें निश्चित रूप से आपका समाज भी आ रहा है, राष्ट्र भी आ रहा है, और सामाजिक समरसता जिससे सबसे ज़्यादा आवश्यकता अभी भारतवर्ष में है वो भी आ रहा है। सर, विप्र फाउंडेशन को आप भविष्य में किस दिशा की ओर देखते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि 2010 में जब हम लोगों ने ये उद्देश्य तय किए कि हमको किस तरीके से करना चाहिए, सबसे पहले तो सामाजिक संगठन का ये दायित्व होता है कि आप जो उद्देश्य आपने बनाए हैं उनको क्रियान्वित किस तरीके से करें। उस समय बहुत सी विंग थी, जिसमें शिक्षा निधि का प्रकल्प मैंने खुद ने लंबे समय तक देखा। चाहे शिक्षा निधि का कार्यक्रम हो, चाहे बाबू मोसाया बोल कर हमने एक ऐप किया कि जिसमें सरकारी योजनाओं को लोगों को हम कैसे लाभान्वित करें। उसके अलावा जातीय गतिशीलता का पॉइंट हो, गौ संवर्धन का पॉइंट हो, संस्कार उदय का पॉइंट हो, समरसता के लिए हमने जितने त्यौहार मनाने चालू किए, जितनी जयंतियाँ मनानी चालू की, उन सब उद्देश्य को लेकर विंग बनाई और विंग में सारे काम खूब अच्छे तरीके से हो रहे हैं और हम धीरे धीरे एक मुहिम की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 महाकुंभों का निचोड़ भी यही था कि हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए व्यापक कार्य करें, बड़े कार्य करें। तो उसमें हमने, आज आप देख रहे हो कि केसर कुंज कोलकाता में हमारा मुख्यालय है और वो भवन भी हमारा पूरा का पूरा तैयार है। मुख्यालय कार्य पूर्ण रूप से पिछले 4-5 साल से वहाँ पे कर रहा है। उसके अलावा मैं बात करूँ सूरत में विप्र गौरव, वो भी करीब 4 साल हो गए हैं विप्र सूरत मुख्यालय की तरह वहाँ पे कार्य कर हो रहे हैं। प्लस दूसरा भवन, दूसरे उद्देश्यों में भी खूब कार्य हो रहे हैं। उदयपुर की मैं बात करूँ, विप्र लेक सिटी कॉलेज जो हमने वहाँ पे की है, लंबा चौड़ा एक एरिया है और निश्चित रूप से उसमें कॉलेज इस वर्ष से प्रारंभ हो जाएगा। सर, हाल ही में राजस्थान सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया है, तो विप्र फाउंडेशन इसको किस स्वरूप में देखता है? चुनाव से पूर्व हमने जो तत्कालीन अध्यक्ष थे भाजपा के मदर दिलावर जी हो और कांग्रेस के सचिन पायलट जी हो, उसके अलावा जितने हमारे से जुड़े हुए लोग थे, चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्री में हो, हमारे एमएलए हो, उनके मार्फत हमने सब जगह न केवल ज्ञापन दिया बल्कि एक दबाव की नीति, और वो भी इस तरीके से हमने चालू की कि लगातार उनको उनका वायदा याद दिलाते गए। और घोषणा पत्र में विप्र फाउंडेशन ने इस चीज़ को शामिल भी करवाया दोनों पार्टियों के कि विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हो। और चूँकि विलम्ब से हुआ है, लेकिन विप्र कल्याण बोर्ड होना निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था और बड़ी खुशी है इस बात को लेकर कि कांग्रेस सरकार ने अपना वायदा इसको पूर्ण किया। और निश्चित रूप से इस विप्र कल्याण बोर्ड के मार्फत हम आगे देखते हैं
कि वो कितना फंड अलॉट करते हैं, किस तरह की योजनाएं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको एक स्टेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया है विपर कल्याण बोर्ड को, तो निश्चित रूप से हमें पूरा उम्मीद है कि विपर कल्याण बोर्ड के एजेंडा व्यापक तौर पे तय होंगे, बाकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी तरीके से हम तय करवा के और निश्चित रूप से समाज को बड़ा फ़ायदा दिला पाएंगे। सर, ये जयपुर में जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस तैयार हो रहा है उसको आप किस स्वरूप में देखते हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी तो नाम के मुताबिक ही हमको लग जाना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। 2000 वर्ग मीटर का भूखंड, और वो भूखंड के हम यदि बात करें कि उसके 300-500 मीटर की दूरी पे जयपुर की टॉप 100 हॉस्पिटल और 100 स्कूल्स है, और इतनी महत्वपूर्ण जगह जो करोड़ों रुपए की है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्व सरकार को कि उन्होंने विपर फाउंडेशन को ये जगह किफ़ायती दर पे अलॉट की। आज हम लोगों ने वहाँ पे काम चालू करवा दिया है। उस टोटल काम 48,000 वर्ग मीटर का उस पे काम, वर्ग फीट का काम होगा, और काम ही नहीं बल्कि अभी तक हमने उसका पूरा का पूरा पायतन पूरा रेडी करवा दिया 65 लाख रुपए का खर्च करके, और उसमें करीब करीब 12 करोड़ की लागत आएगी। और एक स्किल का सेंटर हो, रोबोटिक्स का सेंटर हो, पूरे के पूरे सेंटर करके महिला शिक्षा और बाकी शिक्षा हम किस तरीके से गांव-गांव ढाणी पहुंचा सके, ये 6 मंजिला भवन तय करेगा। विप्र फाउंडेशन महामंत्री पवन जी से अगर मैं पूछना चाहूँ कि विप्र फाउंडेशन को आगामी 5 वर्षों में वो कैसा देखना चाहेंगे, तो आप दो तीन लाइनों में उसके बारे में बताइए। हमारा एजेंडा पहले दिन से ही तय था शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, और निश्चित रूप से आज की तारीख में यदि कहीं न कहीं ज़रूरत है तो वो तीसरा कोरोना काल के बाद में एक चीज़ और देखा है, आर्थिक स्वावलंबन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने अभी एक महिलाओं का ऐप किया है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो उस ऐप के मार्फत, बीसीसीआई है, विपर चैम्बर्स एंड कॉमर्स है, उनको बहुत ज़्यादा सक्रियता से हम लोग अभी कर रहे हैं। और हमारा कल और परसों 2 दिन की में नाथद्वारा में जो मीटिंग है राष्ट्रीय कार्य परिषद की, उसमें निश्चित रूप से ये एजेंडा एक आर्थिक को लेके लोग कैसे स्वावलंबी हो, किस तरीके से हमने विपर केयर में कोरोना काल के दौरान असंख्य कार्य किए, असंख्य योजनाएं धरातल पे उतारी, उनका परिणाम क्या रहा, उसको किस तरीके से संचालित करना चाहिए, वो आगामी 2 दिन की मीटिंग में हम और ज़्यादा तय करेंगे। ये थे हमारे साथ आदरणीय पवन जी पारिक नोखा। उन्होंने विस्तार से बताया कि विप्र फाउंडेशन का आगामी उनका क्या उद्देश्य है। जैसा कि आपने बताया कि आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं का हो, पुरुषों का हो, बच्चों का हो, और संस्कार उदय जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से समाज में एक नई चेतना जगाने का प्रयास रहेगा। विप्र फाउंडेशन के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी। मैं भूमिका संदेश चैनल की ओर से आदरणीय पवन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया। धन्यवाद नरेश जी, बहुत बहुत।